तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में वजीर इत्तलात अता तारर का खिताब। कहा, कल अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई, मामला काबीना में भी आएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। कराची को पानी फराहम करने वाली हब केनाल पर नहाने वालों का हुजूम। नहाते हुए एक नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक हब केनाल पर छुट्टी के दिन कमोबेश 20,000 अफराद नहाने आते हैं। नहाने पर पाबंदी और गिरफ्तारियों के बावजूद लोग पानी को खराब कर रहे हैं। जिला गरबी और बस्ती को हब पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम किया जाता है। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में भी गर्मी उरूज पर, समुद्री हवाएं बंद। 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई। 41 डिग्री में 45 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत दादू में 47 डिग्री रहने का इम्कान। सखर और बहावलपुर में 44, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और बारिश से कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। जुड़वा शहरोों में हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में 1 जुलाई से मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक सूबे में रवा साल मानसून बारिशें 35% ज़्यादा होने का इम्कान है। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील मंसूबा शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 असातिज़ा को फ्री डिजिटल कोर्स कराए जाएंगे। जामियात के 15,000 तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से IT कंपनीज की वफूद की मुलाकात। गूगल फॉर एजुकेशन वक्त का पंजाब के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में असर नौ तामीर किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं है। निज़ाम तालीम में खामियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। सिंध हुकूमत का गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ऐलान। ये भी कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के जल्द नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। सादी टाउन से टावर भी बस चलेगी। लाड़काना और हैदराबाद के बाद नवाबशाह में भी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। रेड लाइन निगरान हुकूमत की कोताही की वजह से 8 माह से काम बंद था। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो बिजली चोरी रोकना होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज़ नहीं, मगर असल हल उनकी प्राइवेटाइजेशन है। हुकूमत फैसला कर चुकी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी का तफसील इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जरगा में आज शब 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया है। महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ आज मुल्क गिर मुजाहरे होंगे। रूटने बनाने के ड्रामे बाजियों को अवाम खूब समझते हैं। कराची में गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। ICI फ्लाईओवर से कमिश्नर कराची हाउस तक रेस में 40 से ज़्यादा गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बर्क रफ्तार बिजली नामे गधे ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जीतने वाले गधा गाड़ी मालिका में नकद इनामात तकसीम किए।
सखर बैराज से नहरों को पानी की फराहमी बंद, चावल गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। हैदराबाद में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए वाटर इमरजेंसी सेल कायम। सिंध के 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सन मुकर्रर। महकमा ज़राअत के मुताबिक सखर बैराज से सिंध की तकरीबन 70% ज़राई ज़मीन सैराब होती है। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से गर्मियों की सौगात और फलों के बादशाह आम की फसल शदीद मुतासिर। मैंगो एक्सपोर्टर्स कहते हैं 25,000 टन आम एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहा। इस्लामाबाद के कश्मीर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिमान हलाक, एक खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि 4 रुकनी कार चोरों का गिरोह मरीज से इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था। नाकाबंदी देकर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 3 मुलजिमान मौके पर हलाक हो गए। मुलजिमान से लाहौर से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और मुतादिद नंबर प्लेट्स बरामद करने का दावा। 21 जून को जिला कुरम में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हवालदार अकील अहमद शहीद की ओकाड़ा, लांस नाइक मोहम्मद जफ़ीर शहीद, जिला पूंछ सिपाही अनुशरोफन शहीद की अटक में तदफीन। सिपाही मोहम्मद आज़म खान शहीद हरीपुर और सिपाही हारून विलियम शहीद इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, लवाहकीन और मकामी अफराद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध में इस साल हर महीने HIV के औसतन 260 नए केसेस सामने आने का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक जनवरी से मई तक 1300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में बच्चों की तादाद 10 से 15% है। ज़्यादातर नए केसेस हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची, लाड़काना और मुल्हिका अजलास से रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज़ के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा, हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा कि PBA और APNS के मेम्बरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। लोड शेडिंग सर, हमें बर्बाद कर दिया है लोड शेडिंग ने सिंध के अंदर। और हद तो ये है कि अगर मिनिस्टर साहब को हम कहते हैं कि ये एक SDO को बदल दें, मैं नहीं कहते हमारा कोई फेवरेट है, ना मेरा मामा लगा ना मेरा कोई चाचा बैठा है वहाँ, लेकिन जो इनके मामे चाचे वहाँ आते हैं वो कहते हैं उस SDO के ये लफ्ज़ है जो मेरे हल्के में है और जिसने मेरे आबाई गांव की बिजली काटने पर कहा कि मेरा बस चले, वो जो बंद कर देता है बार बार, तो मैं इनको बिजली दूं ही ना। क्यों भाई, हमने तेरे अब्बा की जायदाद से कुछ मांग लिया है? हमने बिजली मांगी है, इलेक्ट्रिसिटी मांगी है। एंड आई एम क्वाइट अपॉल्ड एट द बिहेवियर ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर। कुर्सियां आती हैं जाती हैं, ये कुर्सियों से चिपकने वाली माहौल नहीं है कोई। सिंध में बिजली के लोड शेडिंग के मामला पर पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की कौमी असेंबली में गरज चमक। कहा, इनका आया हुआ STO कहता है कि बस चले तो आपके इलाके को बिजली दूं ही ना। हमने आपके बाप की जायदाद से हिस्सा तो नहीं मांग लिया, बिजली मांगी है। वजीर तवानाई को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कुर्सियों से चिपकने वाला दौर नहीं है, कुर्सियां आती जाती रहती हैं। गाज़ा जंग की हिमायत के खिलाफ एहतजाज अमरीकी फ़ौज तक पहुँच गया। अमरीकी एयरफोर्स के 2 पायलट्स ने बाज़मीर एहतजाज करते हुए फ़ौज में अपनी खदमात से माजरत कर ली। कहा, गाज़ा में जंगी जराइम और मस्ख़शुदा बच्चों की हज़ारों वीडियोज़ जो हमारे फ़ोन्स तक पहुँच रही हैं, फ़ौज के अंदर और बाहर अमरीकी आवाम के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। ऐसी इंतज़ामिया की खिदमत जारी नहीं रख सकते जो अमरीकी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जंग मुखालिफ अमरीकी तंजीम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के दीगर 40 एहलकार भी गाज़ा जंग के खिलाफ मुस्तफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं। गाज़ा जंग में इसराइल की हिमायत पर बाइडन इंतज़ामिया के कई ओहदेदार मुस्तफ़ी हो चुके हैं।
इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ लाखों इसराइलियों का मुल्कगीर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे, नए इंतखाबात और नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। तेल अवीव में सैकड़ों अफराद ने आग लगाकर कई सड़कें ब्लॉक कर दी। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली तैयारों की रफ़ा और शुमाली गजा के रहायशी इलाकों में शदीद बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार। रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया है। जनूबी लबनान से हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौजी तनसीबात पर हमले। गजा जंग और हिज़्बुल्लाह से तनाज़े से मुतालिक अमरीकी हुकाम से बातचीत के लिए इसराइली वज़ीर दिफ़ा वाशिंगटन रवाना। इसराइली वज़ीर दिफ़ा अमरीका में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, CIA डायरेक्टर से मुलाकातें करेंगे। मिस्री हुकूमत का सैकड़ों हुजाज कराम के जाम भाग होने पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुजाज और सयाहों के लिए सफरी और रिहायशी इंतजामात करने वाली 16 कंपनीज के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए। अठानवे % मुस्लिम आबादी वाले मुल्क ताजिकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। नए कानून के तहत हिजाब या दीगर ममनू मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को तकरीबन $700 तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यूरो कप फुटबॉल में ग्रुप F के मैच में पुर्तगाल ने तुर्की को 3-0 से मात दे दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार भी गेंद को जाल का रास्ता ना दिखा सके। जॉर्जिया और चेक रिपब्लिक का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। और बरतानिया के तीसरे बड़े मैनचेस्टर एयरपोर्ट की बिजली मुनक़ता। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की लंबी कतारें, दर्जनों फ्लाइट्स मनसूख हो गईं। एयरपोर्ट पर हर जाने मुसाफिरों का सामान बिखरा हुआ है। हुकाम का बिजली के मुनक़ता होने की वजह से मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने का मशवरा।